हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। अगर आप भी हैं अर्तुगरुल गाजी के फ़ैन तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अर्तुगरुल गाजी सीरियल क्यों है सऊदी अरब में बैन, क्या वजह है इजराइल से बता रहा है दुनिया के लिए ख़तरा, और क्यों अमेरिका बोल रहा है ये है साइलेंट बॉम्ब, और क्या थी खिलाफत उस्मानिया, ये कब शुरू हुई, ये कब ख़त्म हुई और क्यों ख़त्म हुई। ये सब जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अर्तुगरुल गाजी की कहानी शुरू होती है 12वीं सदी ईस्वी में तुर्की के काई कबीले से। काई कबीले में 400 से 500 खानदान हुआ करते थे, जिसके सरदार सुलेमान शाह थे और उनके बेटे अर्तुगरुल गाजी थे। अर्तुगरुल गाजी पक्के मुसलमान और बहादुर थे, और काई कबीले में लगभग सारे ही लोग पक्के मुसलमान और बहादुर थे। इन्होंने सलेबियों और यहूदियों से ईमान और हक की जंग की और जंग फतेह की। यहाँ तक के अर्तुगरुल गाजी ने अपने चंद साथियों की मदद से ही चंगेज खान जैसी खूंखार फौज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त में तुर्की के इलाके के सुल्तान हुआ करते सुल्तान अलाउद्दीन। सुल्तान अलाउद्दीन की उस वक्त जंग चल रही थी ततारियों से, और सुल्तान अलाउद्दीन वो जंग ततारियों से हार रहे थे। उस हारती हुई जंग में अलाउद्दीन का साथ दिया अर्तुगरुल गाजी और काई कबीले ने। अर्तुगरुल गाजी ने महज 444 लोगों की मदद से अलाउद्दीन को हारती हुई जंग ततारियों से जितवा दी, जिससे अलाउद्दीन काफ़ी खुश हुए और उन्होंने देखा अर्तुगरुल गाजी का सलेबियों और यहूदियों के खिलाफ जज्बा और बहादुरी देखकर उनको अंकारा की ज़मीनें दे दी। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी और काई कबीले के साथ अंकारा में रहने लगे। उन्होंने उसके बाद आसपास के इलाकों को फतेह किया और सल्तनत खड़ी करनी शुरू कर दी। अर्तुगरुल गाजी ने अपनी ही ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी थी। अर्तुगरुल गाजी के बाद इस सल्तनत को ऊंचाइयों और बुलंदियों पर पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान का। उस्मान ने 1299 में खिलाफत उस्मानिया की नींव रखी और इसे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बुलंदियों पर पहुंचाया। यहाँ से शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी सल्तनत की। महज 100 साल बाद खिलाफत उस्मानिया ने आधी दुनिया फतेह कर ली। खिलाफत उस्मानिया की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका, पूरा का पूरा भूमध्य सागर और मक्का मदीना भी खिलाफत उस्मानिया में आता था। 625 साल आधी दुनिया से ज़्यादा पे खिलाफत उस्मानिया ने हुकूमत की। खिलाफत उस्मानिया के 625 साल के इस सफ़र में अमेरिका, इजराइल देशों ने कई सौ साल तक खिलाफत उस्मानिया को मिटाने की साजिशें की, यहाँ तक कि नीच हरकतें की इन्हें बदनाम करने की। 1920 में जब खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान महमद थे, तब सऊद नाम के शख्स ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर खिलाफत उस्मानिया से बगावत कर दी और मदीना मक्का में जंग शुरू कर दी। जंग में अपने ही लोग अपनों का खून बहा रहे थे। इसमें अमेरिका सऊद का साथ दे रहा था। इस जंग में शुरुआती 3 साल में खिलाफत उस्मानिया वालों की जीत हुई, पर बाद में खिलाफत उस्मानिया माली तौर पर कमजोर पड़ने लगी और खिलाफत उस्मानिया वाले नहीं चाहते थे कि मक्का मदीना जैसी जगह में खून खराबा हो, और वो सऊद के लिए छोड़ दिए। इसके बाद जुलाई 1923 में एक मुआहदा हुआ। ये मुआहदा 100 साल का था। इस मुआहदे में खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया और उसके जानशी को देश निकाला किया गया। इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद 40 नए कंट्री बने, जिसमें तुर्की को एक सेकुलर कंट्री बनाया गया। इस मुआहदे के तहत तुर्की पे काफ़ी सारी बंदिशें लगा दी गई, जिसमें यह है एक कि वो खिलाफत की बात नहीं करेंगे और अपने ही देश में रहकर तेल नहीं निकाल सकते। इसके बाद अब्दुल अजीज बिन सऊद ने कंट्री का नाम सऊदी रखा। सऊदी में आज भी आले सऊद की हुकूमत है। पीढ़ी दर पीढ़ी आले सऊदी पर हुकूमत करती चली आ रही है अमेरिका से हाथ मिलाकर। यही सब वो वजह है जिसकी वजह से सऊदी अरब ने अर्तुगरुल गाजी सीरियल बैन किया, क्योंकि उन्हें डर है कि अर्तुगरुल गाजी सीरियल कहीं हमें एक्सपोज न कर दे। वहीं अमेरिका और इजराइल देशों को डर है कि मुसलमान कहीं एक ना हो जाएं और खिलाफत की बात न करने लगें। जहां आजकल हॉलीवुड और बॉलीवुड अपनी झूठी सच्ची कहानियों पर फिल्में बनाकर मुस्लिम कैरेक्टर्स को नेगेटिव रोल देकर मुस्लिम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर एक सच्ची कहानी पर आधारित अर्तुगरुल गाजी सीरियल
मुसलमानों को उनकी हकीकत दिखाता है और असली हीरो से तारुफ कराता है। अगर आप हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी देखकर दिमाग को भ्रष्ट कर चुके हैं तो आप अर्तुगरुल गाजी सीरियल ज़रूर देखें और लोगों को रिकमेंड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियोस में।